मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल स्टडी विद शशि। आज हम आपके लिए 30 प्रश्नों का एक नया सेट लेकर आए हैं। इस सेट में ये बीपीएससी पैटर्न पे आधारित है। इसमें 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं हम सीधे आपके इस सेट का नया सेट का पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये गलत है। रेस्ट ऑफ 3 ऑप्शन बी सी डी करेक्ट है। सतत विकास समाधान नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN ने वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की। इस रिपोर्ट में 153 देशों को शामिल किया गया, जिसमें सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड शीर्ष पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर डेनमार्क एवं स्विट्जरलैंड है। इस वर्ष भारत का स्थान 144वां है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जारी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया? राइट आंसर है ऑप्शन ई। मीन्स एक से अधिक ऑप्शन में लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन, ये दोनों को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया। तो ऑप्शन नंबर ई में एक से अधिक सही है। फरवरी 2020 में जारी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लियोन मेसी, ये फुटबॉलर हैं, तथा लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने संयुक्त रूप से यह खिताब जीता। जहां तक स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात है तो ये सिमोन वाइल्स ने अवार्ड ली, जो कि जिम्नास्ट से रिलेटेड है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जल जीवन हरियाली मिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ई, मीन्स एक से अधिक वाली। राइट आंसर है जल जीवन हरियाली मिशन, ये बिहार सरकार की योजना है। इस योजना की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले में की गई। इस योजना पर 3 वर्ष में 24,524 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जल जीवन हरियाली मिशन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके लिए 19 जनवरी 2019 को मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीरे के खनन के लिए। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है और भारत में पन्ना क्षेत्र हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? राइट आंसर है सी, आयतन। वाष्पन की क्रिया आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ये क्वथनांक का कम होना, द्रव का ताप, द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का जवाब है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जब प्रकाश की किरण किसी कोलॉइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है?
राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण किसी कुलाइड या निलंबन से होकर गुजरती है तो परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जाइलम पादप उत्तक का एक भाग है, निम्न में से कौन सा जाइलम से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है भोजन का संवहन, ये जाइलम से संबंधित नहीं है। रेस्ट 3 ऑप्शन बी सी डी करेक्ट है। अंतर्वृत्ति चालिनी नलिकाएं उपस्थित नहीं होती है, इसमें एक तरफा संचालन होता है, जल एवं खनिज का संवहन करता है। जबकि पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन डी तापकर्म, इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, ये प्रभावित नहीं करता है। रेस्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और ऑक्सीजन ये पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन का तथा धन का अहितकारी संकेंद्रण न हो? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 के सी में यह प्रावधान है कि कोई भी राज्य उत्पादन तथा धन का अहितकारी संकेंद्रण न करे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ये चारों शामिल होते हैं। साथ ही मंत्रिमंडल भी संघीय कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक प्रक्रिया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्ध न्यायिक। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न है आपका। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन ई, मीन्स उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्राम सभा किसी पंचायत क्षेत्र पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर गठित होती है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष की होनी चाहिए। अतः ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही होनी आवश्यक है। ऑप्शन ई राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न है। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस मनाया गया।
यह दिवस कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक त्यागपत्र के बाद मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित पार्टियों में किसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक से अधिक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने समर्थन नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ई, मीन्स एक से अधिक। इसमें दो, बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंस और महात्मा गांधी न्यू इंडिया, ये दोनों सुमेलित नहीं है, गलत है। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू द्वारा तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा संचालित समाचार पत्र था और अन्य दो सुमेलित हैं, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्र गुप्तार, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, ये राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करें। प्रश्न में जो कथन 1 और 2 है ये दोनों गलत है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था तथा स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 17वां प्रश्न। ये रीजनिंग का प्रश्न है। श्रेणी 2, 3, 5, 7 ... का अगला पद क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 11। श्रेणी में लगातार अभाज्य संख्या का प्रयोग किया गया है। 2, 3, 5, 7 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या 11 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आपका 18वां प्रश्न। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। चांदी का सिक्का शाहरुख मुगल शासक बाबर द्वारा चलवाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। गांधी से प्रेरित होकर तंजौर में किसने नमक यात्रा की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्न में से कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और न ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद 3 अंगों से बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 79 में है। ये दोनों सदनों का सत्र आहूत या सत्रावसान करते हैं और इनको लोकसभा को विघटित करने का भी अधिकार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेताओं मोहम्मद जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। हालांकि इसे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22।
बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी का गठन 1927 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और भारतीय रियासतों के मध्य संबंध सुधारना, और इस कमेटी को भारतीय रियासत कमेटी भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्न में से किन्हें विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई? राइट आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने पद की शक्तियों को प्रयोग और कर्तव्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का दंडिक या आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। सिर्फ व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलियम। छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। इलियम इसका एक भाग है जहां भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण इसकी दीवार में बनी रसांकुरों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ऊर्जा पिरामिड होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों में संचित ऊर्जा जीवों की संख्या तथा खाद्य पदार्थों की मात्रा के आधार पर रचना बनाई जाती है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। यह 3 तरह के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, जो कि हमेशा सीधा होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 1938 में किसने भारत में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल कयूम अंसारी। इन्होंने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त संस्था मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक से अधिक। इसके अतिरिक्त आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने लक्ष्य 3 बिलियन भारत, एपीजे अब्दुल कलाम और श्री गणपाल सिंह की एक पुस्तक है। पुस्तक ग्रामीण भारत में प्रचलित मुद्दों पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 29। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक है। राइट आंसर है अल्कोहल। अल्कोहल प्रयुक्त होने पर, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में अल्कोहल प्रयुक्त होने पर -115 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापे जा सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका 30। प्रदीप कुमार बनर्जी, जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जीता,
जो संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फुटबॉल। प्रदीप कुमार बनर्जी एक पूर्व भारतीय पेशेवर फुटबॉलर थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय फुटबॉलर टीम के स्ट्राइकर के रूप में खेला था। वे राष्ट्रीय टीम के कप्तान रह चुके थे, बाद में इन्हें कोच बनाया गया। डियर स्टूडेंट, ये सेट आपको कैसा लगा? आप अपना विचार और सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।